हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। उसमें जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है वो लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी करेक्टराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज ऑफ। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स प्रायः प्रयोग होता है। सिंपल पूछ रहा है, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था किस पे बेस्ड था। तो हम लोग सब जानते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइमिंग था 1955 से 1963। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश हैं। मतलब पूछ रहा है किस तरह के कंप्यूटर का पार्ट्स हैं। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग फॉलोइंग कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है सैमुर क्रे को। सैमुर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हैं। हिंदी में भी यही है, सुपर कंप्यूटिंग का जनक कौन है? तो यह सैमुर क्रे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड आल्सो कॉल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहते हैं हम लोग? हिंदी में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये सीपीयू को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्वेश्चन 5, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ये कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। निम्न में कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैटेगरी। शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट को हम लोग मॉडिफायर कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर कुंजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैड स्टैंड्स फॉर। कैड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर टेम्पोरली स्टोर्ड डाटा। व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर टेम्पोरली स्टोर्ड डाटा? उसको कहते हैं कैच डाटा। कैच डाटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग करते हैं हम लोग कैश डाटा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्न में कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस चारों में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स एंड एंड्रॉयड ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, विच प्रोसेस रेफर टू द स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। हिंदी में है, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर को स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग, ऑप्शन बी, बूटिंग। तो हाईकोर्ट एएसओ में 10 क्वेश्चन आया था। तो यही 10 क्वेश्चन था कंप्यूटर का। अब लेते हैं अगला पेपर। ये पेपर है पटना स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कंप्यूटर का क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। क्वेश्चन दिया है फ्लोर 282,25। तो जब इसको MS एक्सेल फार्मूला में डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पूछ रहा है फ्लोर, तो 25 का ऐसा मल्टीपल लेंगे
जो 282 के नज़दीक तो होगा लेकिन 282 से कम होना चाहिए, तो ये मल्टीपल है 275, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर यहीं सीलिंग पूछता तो सीलिंग में 25 का मल्टीपल लेते नियर, जो 282 का नज़दीक हो लेकिन वो नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो उसका आंसर अलग हो जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है फ्लोर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 275। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स restrained to a single person, that is communication between computer device is centered only an individual work space। सिंपल पूछ रहा है कौन सा नेटवर्क है जो एक ही व्यक्ति तक सीमित रहता है, तो उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट विल बी चूजन बाय द ओएस डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड प्लेस्ड इन अ डैश स्टेट फॉर द एक्सिक्यूशन, उसको रखा जाएगा रनिंग स्टेट फॉर द एक्सिक्यूशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फाइव द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग which process will on CPU for execution while another process is on hold on a operating system, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। क्वेश्चन सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन है, यह है वेब ब्राउजर। क्वेश्चन सेवन द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+J इन MS Word 2019 इज यूज्ड, Ctrl+J MS Word में किसके लिए यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन द जस्टिफाई स्क्रीन। क्वेश्चन 8 विथ रेफरेंस टू द कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स यूज डिजिट 0 to 7 टू रिप्रेजेंट ए नंबर, 0 to 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल यूज करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज टू सेलेक्ट एवरीथिंग ऑन पेज इन गूगल क्रोम, गूगल क्रोम पेज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A। क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइप इन MS Word 2016, MS Word 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट किस टाइप का था, यह था कैलिब्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी टूल्स यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी टूल्स यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसको कहते हैं वायर सार्क। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर्स नेटवर्क, यह है कार्डिनलिटी। क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को किस सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 में सीमॉस जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में यूज्ड होता है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन 15 विच ग्रुप विद इन इंसर्ट टैब कंटेंट्स ए स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इन MS PowerPoint 2019, यह है इलस्ट्रेशन ग्रुप में। क्वेश्चन 16 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर ईच ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस वेट फॉर ए रिसोर्स विच इज बीइंग असाइंड टू सम अनदर प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कहते हैं डेडलॉक। क्वेश्चन 17 आइडेंटिफाई वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, पहला स्टेटमेंट दिया है द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये गलत है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक दूसरे से नहीं रहते हैं। सेकेंड है हार्डवेयर डेवलपमेंट इज इनिशियली एक्सपेंसिव
बट आफ्टर दैट देयर इज नो एक्सपेंसेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन है? इसको कहते हैं इडभैक। इडभैक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। क्वेश्चन 19, इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड कॉमनली इन बीपीएस, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स अलाउज अस टू एक्सेस डाटा ओवर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? यह है HTTP। अब थर्ड पेपर लिए हैं, ये भी पटना स्टेनोग्राफर का ही है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट लेआउट व्हेन यू क्लिक न्यू स्लाइड बटन इन MS पावर पॉइंट। डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? जब आप MS पावर पॉइंट में क्लिक करते हैं न्यू स्लाइड के लिए, तो रहता है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट देखते होंगे, ऊपर में टाइटल, नीचे कंटेंट बना रहता है, तो वह डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? टाइटल एंड कंटेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश ऑप्शन इन MS वर्ड चेंजेज लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर एंड वाइस वर्सा। ये किस ऑप्शन में होता है? ये टॉगल केस में होता है, टॉगल केस। क्वेश्चन 3, द इंटरनेट इज ए डैश सिस्टम्स दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कैसा सिस्टम है? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स। क्वेश्चन 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स इन ए MS वर्ड टेबल हैविंग 12 रोज एंड 7 कॉलम। तो मैक्सिमम सेल उसमें कितना हो सकता है? 84, जिसमें 12 रो और 7 कॉलम है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल हो जाएगा 84। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन रहता है? क्रोम OS। क्रोम OS। क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ MS पावर पॉइंट टू गो द प्रीवियस स्लाइड राइट क्लिक ए स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द शॉर्टकट मेनू। प्रीवियस स्लाइड के लिए राइट क्लिक ऑन स्लाइड, देन क्लिक ऑन प्रीवियस ऑन द शॉर्टकट मेनू। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन इज ए कंसिडर्ड एज ए हाई स्पीड कनेक्शन एज इट इज यूज मोड्स that can handle several signals at once, such as a fiber optics, twisted pair cables, coaxial cables and other technology। यह इंटरनेट कनेक्शन होता है ब्रॉडबैंड वाला, ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS Excel। MS Excel के फार्मूला पे जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। क्वेश्चन 9, MS पावर पॉइंट फाइल्स आर कॉल्ड। MS पावर पॉइंट फाइल्स को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन बिलोंग करता है? यह है ENIAC। ENIAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 11, विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट। क्वेश्चन 12, in MS PowerPoint the slide layout option appears under the dash menu। slide layout option कहाँ रहता है? ये होम पेज पर रहता है। क्वेश्चन 13, the font command group appears under the dash menu tabs in MS Excel। font group जो रहता है MS Excel में कहाँ पर रहता है? ये होम मेनू पर आता है। क्वेश्चन 14, which of the following keyboard shortcut in Windows 10 operating systems टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स। स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स के लिए शॉर्टकट है Alt+Tab, Alt+Tab। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द कीपिंग आउट ईच यूजर्स एंड डिवाइस फ्रॉम पोटेंशियल अटैक्स बाय अप्लाइंग सिक्योरिटी पॉलिसी। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स लाइक ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, मोबाइल डिवाइसेज एंड एम्बेडेड डिवाइसेज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस टारगेट एंड अल्टर्स ब्राउजर सेटिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस टारगेट्स एंड अल्टर्स ब्राउजर सेटिंग्स। ये वायरस होता है, इसको कहते हैं ब्राउजर हाईजैक।
ब्राउज़र हाईजैकर के द्वारा आपको टारगेट किया जाता है आपके ब्राउज़र सेटिंग्स पर। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग्स की कैन बी यूज टू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड इन MS पावर पॉइंट स्लाइड शो। उसके लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं, इंटर। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स एंड टू एंड ट्रांसमिशन each and every nodes one networks has ability to communicate with any other node of networks। इस टाइप को प्रोटोकॉल कहते हैं TCP या IP प्रोटोकॉल, TCP या IP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट एंड ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एंड ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे एंड में रहता है एंड नोट, ऑप्शन ए। तो ये था कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।